खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कहावत आपने खूब सुनी होगी। अक्सर कहते हैं जब किसी व्यक्ति से कोई चर्चा कर रहा होता है और उस चर्चा में वो जब परास्त होने लगता है तो वो इधर उधर की बातें ज़्यादा करता है। उसी के एग्जाम्पल के तौर पर यह कहावत डेवलप हुई। तो आज इसी टॉपिक पे बात करता हूँ। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है और इस चीज़ को मैंने अनुभव किया कि अक्सर लोग जब बातचीत करते हैं और उनके पास कुछ तथ्य नहीं होते हैं तो वो इधर उधर की बातें करेंगे और कई बार आपके प्रति उनके अंदर आवेश भी दिखाई देगा। इसी को कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए आपकी उम्र है 40-50 साल की, आपका एक बच्चा है और एक आपका कोई रिश्तेदार है या मित्र है, उसका कोई बच्चा है। ये दोनों बच्चे, बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, ये बेटा दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, साथ साथ 10-12 साल के हैं और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, साथ खेलते हैं, कूदते हैं, जाते हैं। लेकिन वो जो दूसरा बच्चा है, धीरे धीरे उसकी जो आदतें हैं वो गंदी होने लगती हैं। यानी वो झूठ बोलने लगता है बात बात पर। वो बाहर जाता है तो कहीं से कोई चीज़ उठा लाता है, चोरी कर लेता है। बाद में जब ये बच्चा उसकी शिकायत करता है घर पे जाके, इसने ऐसा किया, उसके माता पिता उसको डांटते हैं, उसकी पिटाई तक भी लगाते हैं। उस लड़के के मन में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है क्योंकि वो उसकी आदत है, धीरे धीरे आदत बन चुकी है कि वो चीज़ें उठाने लगा है या कोई गलत काम करने लगा है और उसको कोई रोकना चाहता है, उसके माता पिता रोकना चाहते हैं। तो और वो उस चीज़ को सही मानता है और सही मान के वो काम करता है। तो उस कंडीशन में जब इसको डांट पड़ती है, पिटाई होती है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है और वो कहीं ना कहीं बदले की भावना वहाँ पर उसके अंदर एक प्रकट होती है, अंदर ही अंदर पैदा होती है कि मैं इसका बदला इस बच्चे से या ये जिसका बच्चा है उससे ज़रूर लूँगा। तो ये एक भावना होती है। धीरे धीरे समय बड़ा होता है, आगे बढ़ता है और ये बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे। पढ़ाई लिखाई में भी दोनों क्योंकि पास पास रहते हैं तो पढ़ने लिखने लगते हैं, सपोज करो, और साथ साथ ही पढ़ते हैं तो वो जो बच्चा जो बिगड़ चुका था उसकी और भी आदतें बिगड़ने लगती हैं। धीरे धीरे वो सिगरेट पीने लगता है, शराब पीने लगता है और भी गंदी गंदी बातें करने लगता है। जब इस बच्चे के माता पिता को पता लगता है कि मेरा बच्चा उस बच्चे की संगत में रहने लगा है जो कि इतना बिगड़ चुका है और भी बिगड़ता चला जा रहा है, तो ये माता पिता अपने बच्चे को उससे अलग कर लेते हैं। तो उसको और फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि उसका जो जोड़ीदार था, जो उसके विचारों को कहीं ना कहीं पुष्ट करता रहता था, वो उससे अब अलग हो रहा है। तो ये और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये इधर उधर की बातें करता है, कोशिश करता है कि वो साथ रहे, लेकिन रह नहीं सकता क्योंकि उसके माता पिता को ये बात पता चल चुकी है कि ये बच्चा बिगड़ा हुआ है और इसके साथ मैं अपने बच्चे को नहीं रखूँगा। तो वो अपने बच्चे को अलग कर देता है और उस बच्चे का, बिगड़े हुए बच्चे का, कोई बस नहीं चलता इस बात के ऊपर। तो जो उसके अंदर एक भावना थी वो कहीं ना कहीं कुंठा का रूप ले लेती है और वो कुंठित रहता है इस बात को लेके और अपने आप को परास्त समझता है कि मुझे हरा दिया गया है समाज के अंदर, परिवार के अंदर। तो वो कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है और नई नई कहानियां रचता है ताकि इस बच्चे की बुराई की जाए या उसके माता पिता की बुराई की जाए। तो ये कोशिश करता रहता है और ये बहुत ही गहरे लेवल पर जाकर के उसके मन में बैठ जाती है और वो यही कोशिश करता रहता है। लेकिन क्योंकि ये बच्चा और इसके माता पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं कि उस संगत में बच्चे को नहीं भेजना, क्योंकि इनका मोटिव अलग है और उसका मोटिव अलग है। तो वहाँ पर जब वो कुंठा और पूर्वाग्रह उसके मन में आते हैं तो वो जब आरोप प्रत्यारोप करता है इस बच्चे के ऊपर, झूठे आरोप लगाता है, कहीं कुछ करता है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। इस फ्रस्ट्रेशन को ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ईर्ष्या है, द्वेष के भाव हैं, ईर्ष्या के भाव हैं, या और बहुत सारे पूर्वाग्रह जब मन में चलते हैं, फरेब करता है, द्वेष करता है उससे या उसके परिवार से, कुछ ऐसी बातें फैलाता है समाज के अंदर और ये प्रकट करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और ये बच्चा बहुत खराब है, ये परिवार बहुत खराब है। क्योंकि वो खिसिया जाता है, उसकी कोई बस नहीं चलता वहाँ पर, इसलिए वो कुंठित होकर के ये भावनाएं समाज के अंदर फैलाता है और कुछ नहीं कर सकता तो बुराई करता है। इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस तरह से ये प्रचलित हुई और ये आमतौर पर हमारे समाज में देखने को मिलती है, परिवारों में, समाज के अंदर, यहाँ वहाँ बहुत सारे दोस्तों में
ऐसी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी। तो अब करना क्या चाहिए? ऐसी चीज़ें समाज में होती रहेंगी और ये होती हैं, क्योंकि सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं, सबके विचार एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं। जब मिलते नहीं है तो क्या होगा? ऐसे में उसका जबकि खुद नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उसी चिंतन में रहता है। जो पॉजिटिव बात है, जो जीवन में आगे वो तरक्की कर सकता था, वो नहीं करता। उसका मस्तिष्क इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होता है कि मैं किसी तरह सामने वाले को डिफीट करूं। तो इसमें उसका भी नुकसान हो जाता है। लेकिन नहीं, उसकी आदत है, अभ्यास है, वो उसी संगत से बड़ा होना चाहता है और इन्हीं कामों में लगा रहता है और अपना समय और दूसरे का समय भी बर्बाद करता है। तो इसमें करना क्या चाहिए? उपाय क्या करना चाहिए? क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो सरल और सीधा व्यक्ति है, वो भी उसकी बातें सुन करके उद्वेलित होता है, लेकिन नहीं, उसको उद्वेलित नहीं होना चाहिए। उससे अपना काम, अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उस पर ध्यान केंद्रित करके अपने कार्य में रत रहना चाहिए और इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से लोगों से बचना चाहिए और अपनी भाषा और शैली पर नियंत्रण करके उसको अनकंट्रोल्ड होने से बचाना चाहिए और शांत हो जाना चाहिए और इस तरह से जीवन में अपना आगे का व्यवहार करते रहना चाहिए। तो सावधान रहें मित्रों, क्योंकि आपके समाज में, मेरे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी तरक्की से जल रहे हैं, जो आपकी अच्छाइयों से जलेंगे, जो आपकी अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी इच्छा से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि वो खुद बुरा रहना चाहता है, बट वो उनकी इच्छा से नहीं हो रही है, इसलिए वो आपको परास्त करने के लिए ये सब पूर्वाग्रह और ये करेगा। तो ये एक सामाजिक बुराई है, इसको हमें फेस करना ही पड़ेगा और इसे शांति से, संयम से, बुद्धिमानी से इससे बच करके अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से दूर रहें जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी रहेगी और आपको उस प्रवृत्ति में नहीं जाना है। नहीं तो आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो सोच है या विचार है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के लोग बाधा पैदा करेंगे। तो सावधान रहें और ऐसी समस्याओं को शांति से टैकल करें और खुश रहें। ये एक विचार था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरे लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा अगले वीडियो का कोई नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू। नमस्कार।